हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोग जीनर डायोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जीनर डायोड का यूज़ क्या है। तो हमने देखा था कि जीनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर के काम में लाया जाता है, या उसका यूज जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है? द आउटपुट ऑफ अ जीनर डायोड इज़ 5 वोल्ट, यानी कि आउटपुट कितना है 5 वोल्ट विद एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट। इनपुट कितना है 9 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट 5 वोल्ट है और इनपुट 9 वोल्ट है। इफ़ आई एल, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट है वो कितनी है, आई एल 40 मिली एम्पियर, एंड आई जेड जीनर से जो बहने वाली, जीनर डायोड से जो बहने वाली करंट है वो कितनी है 10 मिली एम्पियर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर कह रहे हैं फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, लिमिटिंग रजिस्टर से जो है, लिमिटिंग रजिस्टर का जो है वो कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, करंट जाने पर। फिर कह रहे हैं पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, यानी कि उस रजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होगी। ठीक है, और पावर डिसिपेटेड इन दी डायोड। ठीक है, और डायोड में कितनी पावर डिसिपेट होगी। ठीक, फिर कह रहे हैं इफ़ द लोड इज़ डिस्कनेक्टेड, यानी कि लोड को जब डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, हाउ मच पावर मस्ट बी डायोड बी एबल टू डिसिपेट। ठीक है, तब कितनी पावर को डिसिपेट करेगा कौन, डायोड, यानी कि डायोड मतलब जीनर डायोड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। जीनर डायोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ठीक, मान लो ये है, और इससे हम क्या करते हैं, एक कनेक्ट रजिस्टर, और रजिस्टर से यहाँ से क्या कर देते हैं जीनर डायोड। ये हो गया जीनर डायोड, और इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमें लोड प्राप्त होता है। ठीक, आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ जो बहने वाली करंट होगी वो कौन सी होगी, लोड करंट। क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, जीनर डायोड का। यहाँ ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब कह रहे हैं हमसे, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब हमसे कह रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि जो जीनर वोल्टेज है वो कितनी है 5 वोल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है जीनर डायोड इज़ 5 वोल्ट, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, जो जीनर वोल्टेज है वो कितनी है 5 वोल्ट। तो ये हो गई जीनर वोल्टेज। और दूसरा कह रहा है हमसे इनपुट वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो कितनी है 9 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट और जीनर वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट। अब हमसे कह रहे हैं कि 9 वोल्ट यहाँ से क्या जा रही है, सप्लाई। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, देखो आई एल, इफ़ आई एल कितना है 40 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर सॉरी, और आई जेड कितना है, आई जेड कितना है 10 मिली एम्पियर, यानी कि आई जेड कहाँ होगा, यहाँ, ये क्या है आई जेड। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन डाल के हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दैट इनपुट वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, एंड जीनर वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, आई एल यानी कि लोड करंट कितनी दे रखी है 40 मिली एम्पियर, यानी कि 40 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और दूसरा हमें दे रखा है आई जेड कितना दे रखा है 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, अगर हम टोटल करंट की बात करें, यहाँ इस रेजिस्टेंस से पास होने के बाद यहाँ पे कितनी जा रही है, यहाँ कितनी जा रही है 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और यहाँ कितनी आ रही है लोड पे 40 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यानी कि टोटल अगर हम बात करें यहाँ से, तो टोटल करंट की अगर बात करें तो टोटल करंट कितनी होगी आई एल प्लस आई जेड, यही तो होगी टोटल करंट। तो टोटल करंट यहाँ से कितनी होगी 40 इंटू 10⁻³ प्लस 10 इंटू
10⁻³ यानी कि ये कितनी हो गई, अगर हम 10⁻³ कॉमन करेंगे तो 40 + 10 यानी कि 50, तो 50 × 10⁻³ एम्पियर ये क्या हो गई, टोटल करंट हो गई। तो ये टोटल करंट जो है कहाँ से पास होगी, टोटल करंट कहाँ से पास होगी, इस रजिस्टर से, इस रजिस्टर से क्या होगा, टोटल करंट पास होगी। तो यहाँ से पास होने वाली जो करंट है, यहाँ पे IZ हम कह दे रहे हैं कितना है, 10 × 10⁻³ और IL जो है, IL जो है वो कितनी है, 40 × 10⁻³। ठीक है, ये हो गई। तो टोटल करंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50 × 10⁻³ ये करंट इस रजिस्टर से क्या होगी, पास होगी। उसके बाद ये दो जगह डिवाइड हो जाएगी, कुछ पार्ट इसका यहाँ आएगा, मतलब इतना पार्ट, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो लोड पे हमें प्राप्त होगा। और यहाँ से फिर हमसे कह रहे हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पहले से ही गिवन है जो अभी हिडन है, ठीक है। यहाँ पे हमें जीनर वोल्टेज कितना दे रखा है, 5 वोल्ट, और इनपुट वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो 4 वोल्ट है, क्योंकि ये क्या है, फिक्स वोल्टेज को ही अलाउ करता है, ये 5 वोल्ट को ही अलाउ करेगा, तो बाकी की जो वोल्टेज इसकी 4 बची हुई है वो यहाँ पे क्या होगी, ड्रॉप होगी, वो यहाँ पे क्या होगा, उसका ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे ड्रॉप होने वाला कितना वोल्टेज है, 4 वोल्टेज, ठीक। तो 4 वोल्टेज ये हो गया और ये करंट हो गई। तो करंट और वोल्टेज अगर हमें पता है तो रजिस्टर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ओम्स लॉ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, यानी कि R = क्या हो जाएगा, V/I, और V हमें कितना दे रखा है, 4, और I कितना दे रखा है, 50 × 10⁻³ तो यहाँ से जो R की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, यानी कि 4 × 1000, नीचे कितना बचेगा, 50, यानी कि एक 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये कर दो तो कितना होगा, 20, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 80। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो कितनी है, 80 ओम। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 ओम। क्लियर है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 80 ओम। दूसरा हमसे कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट है हमारे पास पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो पावर कितनी डिसिपेट होगी, तो पावर भी हम लोग जानते हैं, पावर के लिए फार्मूला यहाँ पे हमें क्या निकाल लिए हैं, पावर डिसिपेटेड इन दी रजिस्टर, इसमें पावर कितनी होगी। तो पावर के लिए हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, P, और P = हम लोग जानते हैं क्या होता है, BI या IV, और इसको अगर और सॉल्व करें तो हम लोग B को क्या लिख सकते हैं, B को ऐसे ही रहने दो, I को क्या लिख सकते हैं, B/R, I को लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, B²/R, और B हमारे पास कितना है, 4 वोल्ट, B कितना है, 4 वोल्ट, तो 4 यानी कि 4 × 4, और R कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो 4 से अगर काटोगे तो कितना होगा, 20, और ये अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/5, यही आएगा, यानी कि कितना हो गया, 0.2, यानी कि जो पावर डिसिपेटेड है इस वाले रजिस्टर में, इसको हम PR कह दें, तो PR = कितना हो जाएगा, 0.2, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। तो ये यूनिट ये आ गया इसका मान, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि थर्ड पॉइंट में पावर डिसिपेटेड इन दी डायोड। अब इस डायोड के लिए पूछ रहा है कि डायोड में कितनी पावर डिसिपेट होगी। तो इसके लिए भी फार्मूला हम वही लगाएंगे, ओम्स लॉ वाला, ठीक है। PZ कह दो इसको, क्योंकि डायोड का कह रहा है जीनर डायोड है, जिससे कि ध्यान रहेगा। तो PZ कितना हो जाएगा, VI, और V हमें पता है क्या है, B कितना है, 5, और I कितना है, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 × 10⁻³ तो PZ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 50 × 10⁻³
वाट। ठीक है, तो थर्ड आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट में हमसे कह रहे हैं कि अब लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया है, लोड रेजिस्टेंस को क्या किया, हटा दिया, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया इनने, हटा दिया है। ये वाला जो है ये पार्ट इन्होंने क्या किया, हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ जो जीनर डायोड का फिगर हमारे पास बचा है वो सिर्फ इतना है, यहाँ से ये वाला। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद कितना जो है पावर डिसिपेट होगा, कहाँ पर, डायोड के अंदर। ठीक, तो यहाँ यानी कि अगर हम इसको हटा देंगे तो पहले क्या हो रहा था, ये जो करंट आ रही थी 50 × 10⁻³ एम्पियर की, वो यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे ये जंक्शन हो जा रहा था। इस पॉइंट में आने के बाद कुछ करंट यहाँ आती थी और बाकी की करंट इधर निकल जाती थी। ठीक है, तो दो जगह उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था इस वाली करंट का, 50 × 10⁻³ तो 10 × 10⁻³ इधर आ रही थी और 40 × 10⁻³ इधर जा रही थी, इस डायरेक्शन में। अब इस लोड रेजिस्टेंस को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बचेगा, ये कुछ स्ट्रक्चर बचेगा इस तरीके से। यहाँ पे जीनर डायोड है, ये हो गया, और इसको हमने कह दिया ये स्ट्रक्चर बचा हमारे पास अब। और यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो कितनी आई थी, 80 ओम। यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा था, 4 वोल्ट का। और यहाँ जो करंट आ रही थी वो करंट कितनी आ रही थी, 50 × 10⁻³ एम्पियर, ये करंट आ रही थी। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से ये जो टोटल करंट आएगी वो टोटल करंट कहाँ जाएगी, इस डायोड के अंदर, यानी कि IZ में जाएगी टोटल करंट। टोटल करंट कहाँ फ्लो करेगी, IZ में। ठीक है, तो यहाँ से देखो फोर्थ के लिए आंसर क्या हो जाएगा, P = VI, और B कितना है यहाँ पर इसका, BZ कितना है, 5 वोल्ट। तो यानी कि V हो गया 5, और करंट की वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल, यानी कि 50 × 10⁻³ तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो 250 × 10⁻³ एम्पियर, या हम इसको कह सकते हैं 250 मिली एम्पियर। ये कहाँ बहने वाली है, पावर डिसिपेटेड कहाँ होने वाली है, डायोड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से सारे आंसर्स आ गए। ठीक है, तो यानी कि पावर डिसिपेटेड इन दी रजिस्टर, इस रजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होगी, तो वो हमने निकाली थी कितनी, 0.2 वाट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 0.2 वाट, या दूसरे ऑप्शन में लें तो इतना 200 मिली वाट, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कितनी होगी, 200 मिली वाट। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन दी डायोड, इसमें कितनी हो रही थी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास था इसको हम कह सकते हैं कितना, 50 मिली वाट। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 50 मिली वाट। और डायोड के अंदर कितनी हो रही है, तो ये हमारे पास आ गई कितनी, ये ऑप्शन, यानी कि 250 मिली वाट। ठीक है, तो मिली वाट में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर केवल वाट में लिखना है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीनर डायोड के बारे में पता लग गया। जीनर डायोड का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप मिल सकता है कि जीनर डायोड का यूज कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन में हम जीनर डायोड का यूज़ करते हैं। क्लियर।